Hi all, welcome to this class on fondue special. Now, when you talk about fondue, what does fondue really mean? It means to melt. Now, when you say it means to melt, there has to be a heat source. कुछ तो होना चाहिए जो आपकी चीज सॉस हो या चॉकलेट सॉस हो उसको मेल्टेड रखे. तो घरों में तो वी हैव अ टी लाइट फॉन्डू लाइक दिस. जैसे कि ये है, इसके अंदर आप एक टी लाइट जला देते हैं ऐसे साइड से ये, और इसके ऊपर आप एक पॉट रख देते हैं जिसमें आप सॉस रखते हैं. इसमें इसको जला देते हैं लाइट को, एंड द सॉस कीप्स in a melted state. It stays in a melted state. But if your get togethers बहुत लंबे हो जाते हैं तो कई बार ये गाढ़ी होने लगती है, एंड व्हेन यू हैव इट योरसेल्फ यू फील थोड़ा ज्यादा गाढ़ा है, तो आप इसके अंदर पानी गर्म करके थोड़ा सा बीच में मिला सकते हैं 2-3 घंटे के बाद, इफ इट्स दैट लॉन्ग. और अगर आपका चॉकलेट फॉन्डू है तो उसमें आप दूध मिला सकते हैं, पर जो भी चीज मिलाएं उसमें गर्म करके मिलाएं, सो दैट इट रिमेन्स हॉट. क्योंकि है तो लाइट ही, कोई बहुत बड़ी गैस तो नहीं जल रही है नीचे. दैट रिमाइंड्स मी, गैस फॉन्डूज भी होते हैं, जैसे कि ब्यूटेन गैस वाले. इलेक्ट्रिक भी होते हैं. इलेक्ट्रिक की एक प्रॉब्लम होती है कि वो यू हैव टू फिक्स इट टू अ प्लेस, एक पॉइंट पे लगाना पड़ता है. और जो गैस वगैरह वाले होते हैं वो ज्यादा इंडस्ट्रियल यूज के लिए या रेस्टोरेंट्स के लिए या होटल्स में, बैंक्वेट्स में वो ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, बिकॉज बहुत लंबा चलता है वो. नाउ फॉन्डू का मतलब होता है टू मेल्ट, ये मैंने आपको बता दिया. पर फॉन्डू को लिखते हैं FONDUE. बहुत सारे लोग इसे फॉन्ड्यू भी कहते हैं, जैसे स्टू को स्ट्यू भी कहते हैं. द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज फॉन्डू, बट देन इट नेवर माइंड, समझने का मतलब होना चाहिए. तो फॉन्ड्यू भी बोले या फॉन्डू भी बोले, बट आई जस्ट वांटेड टू टेल यू इट्स अ फ्रेंच वर्ड एंड द राइट प्रोनाउंसिएशन इज फॉन्डू. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वील बी डूइंग अ चीज फॉन्डू, एंड इसमें हम बनाएंगे जो चीज सॉस बनाएंगे. तो चीज सॉस जो क्लासिक चीज फॉन्डू होता है उसके लिए हम लेते हैं व्हाइट वाइन. अब बहुत सारे इंडियन होम्स में हम व्हाइट वाइन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो मैं पानी और स्टॉक क्यूब ले रही हूँ. पर जो लोग व्हाइट वाइन ले लेते हैं वो इसी रेसिपी को व्हाइट वाइन से बनाएं. नाउ तो सबसे पहले शुरू करते हैं विथ 1 कप ऑफ वाटर. बहुत हाई हीट नहीं रखिएगा. सो आई एम गोइंग टू ऐड 1 कप ऑफ वाटर, और आप चाहें तो इसकी जगह आप लेंगे व्हाइट वाइन. और अगर आप वाइन ले रहे हैं तो इसके अंदर ये स्टॉक क्यूब नहीं डालेंगे. ये ऐसे स्टॉक क्यूब्स मिल जाते हैं, छोटे साइज के भी मिलते हैं. जो इंडियन है तो छोटे साइज का हो तो 1 डाल दीजिए, और जो बड़ा साइज का होता है वो ऐसे काफी बड़ा होता है और इसमें बहुत सॉल्ट होता है. सो इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू ऐड द होल थिंग. तो मैं इसमें से आधा रख लेती हूँ और आधा मैं इसके अंदर डाल रही हूँ पानी के अंदर. और इसके अंदर क्या डालना है, हमने डालनी है गार्लिक पेस्ट. तो फ्रेश गार्लिक को जरा सा थोड़े से पानी के साथ या तेल के साथ पीस लीजिए. पानी would be a better idea for this, कुकिंग हम तेल के साथ पीसते हैं, पर इसमें आप थोड़ा सा पानी डाल के और पीस लीजिए. और ये 1 टीस्पून के करीब हमारी है फ्रेश गार्लिक पेस्ट. इसे हम धीमी आंच पे क्यों उबाल रहे हैं, क्योंकि पानी जो है धीमी आंच पे इसलिए उबाल रहे हैं कि जो इसके अंदर लहसुन है या गार्लिक है वो थोड़ा सा पड़ा रहे पानी में, ताकि अपना फ्लेवर भी दे दे और थोड़ा सा बहुत कच्चापन जो उसका जो रॉ स्मेल है वो निकल जाए. कब झटपट उबल जाए थोड़ी सी मीडियम पे. और इसके अंदर मैं डालूंगी 1 टीस्पून लेमन जूस. तो अगर आप वाइन से बना रहे हैं तो स्टॉक क्यूब ना डालें, पर आप व्हाइट वाइन डालिए और लेमन जूस डालिए और थोड़ा सा गार्लिक डालिए. चलिए, जब तक ये उबलता है मैं इसमें चीज के बारे में बात करती हूँ. इसमें मैं 2-3 तरह की चीज डाल रही हूँ. एक तो डाल रही हूँ ये गौडा, इसको गूडा कहते हैं, लिखते गौडा है पर बोलते गूडा है. सो दिस इज गूडा चीज, और ये इंडियन भी अब आने लग गई है. इट्स नॉट
इट्स इजीली अवेलेबल, ऐसा मुश्किल नहीं। बट दिस हैज, छील कर, जैसे कि ऐसे ये देखिए ऊपर से ये जो ऑरेंज राइंड है इसको छील लीजिए और फिर इसे ग्रेट कर लीजिए। ये 250 ग्राम्स का ब्लॉक है, तो इसमें से आपने 100 ग्राम ये लेनी है। तो ये मैंने देखिए ये चीज ग्रेट करके रखी हुई है, गूडा चीज, और ये राइंड उतार के, इसमें आपको ये ऑरेंज राइंड नहीं दिख रहा है, तो ये येलो गूडा चीज हो गई। ये पानी उबल गया है, मैं जरा सा धीमे कर देती हूँ इसे। अब जैसे एमेंटल है, एमेंटल चीज इज अ सेमी हार्ड स्विस चीज, वो आपने देखी होंगी दुकानों पे जिसमें छेद छेद होता है। इट्स अ होली चीज एंड इट्स प्रिटी हार्ड। तो मैंने उससे बनाया था, बट आई फाउंड इट, यू नो, थोड़ा सा इसको बढ़ा देती हूँ। I found it a little grainy. I like my fondue to be very silky, very smooth. So if you like it a little, you don't mind a little grainy, then आप emmental से बना सकते हैं। Emmental is a Swiss semi-hard cheese, and it's because it's semi-hard, it's a little grainy. So I have used cheddar, and cheddar is less. ये 50 ग्राम है, तो वो 100 ग्राम थी। अब चेडर कौन सी चीज होती है जो आपके ब्लॉक्स में मिलती है, जो जिसको हम प्रोसेस चीज कहते हैं, वो चेडर चीज होती है। जैसे जो ब्लॉक्स में मिलती है, क्यूब्स में मिलती है, टिन में मिलती है, इवन जो चीज स्लाइस है वो चेडर है। ऑल दीज चीजेस आर चेडर, द प्रोसेस चीज इज चेडर। तो इसको भी मैंने ग्रेट करके रख लिया है। अब इन दोनों चीज को हमने मिलाना है, तो एक बड़ी प्लेट में आप इन दोनों को मिला लीजिए। ये मैंने डाली गूडा चीज, मैं मिला लेती हूँ पहले, और ये भी उबल गया है। दोनों चीज को मैंने अच्छी तरह मिला लिया है। अब इसके होने के बाद हमने क्या करना है, थोड़ा सा इसमें कॉर्नफ्लावर, थोड़ा से, आई लिटरली मीन थोड़ा सा, ज्यादा बिल्कुल नहीं डालना है। आपने 1/4 कप वाटर मैंने इसमें मेजर करके रखा है, उसमें मैं डाल रही हूँ ½ टीस्पून ऑफ कॉर्नफ्लावर। ज्यादा नहीं डालना, यू डोंट वांट द कॉर्नफ्लावर टेस्ट, जस्ट अ लिटिल थिकनिंग। तो जब आपका पानी उबल जाए, जिसमें आपने लहसुन, नींबू और स्टॉक क्यूब डाला हुआ था या वाइन डाली थी पानी की जगह, तो उसके बाद 1-2 मिनट सिमर कर दीजिए धीमी आंच पर, और उसके बाद मैं डालूंगी इसके अंदर ये कॉर्नफ्लावर वाला घोल। और इसको मिला लूंगी, और अब इसके अंदर मैं डालूंगी नेक्स्ट ये चीज। अब ये जो चीज डालनी है, ये साथ साथ हिलाते रहना बहुत जरूरी है। तो आपने क्या करना है कि थोड़ी थोड़ी डालनी है एक हाथ से, और एक हाथ से हिलाना है। तो इसको 2-3 बैचेस में हम डालेंगे, हिलाते जाइए इसको। स्टरर को या स्पैचुला को आप छोड़ेंगे नहीं चाहिए। थोड़ा सा बढ़ा देती हूं मैं। And let me add the last option. ओके, अब इसमें हिलाते, अभी तक स्मूथ नहीं हुआ है, इट्स स्टिल टर्निंग स्मूथ। नाउ इसके बाद इसको हिलाते रहो, थोड़ा सा धीमा कर देती हूँ। ओके, इधर आ जाओ। ओके, नाउ अनदर थिंग दैट गोज इनटू इज नटमेग। तो ये नटमेग क्या है, ये जायफल है जिसको आपने ग्रेट करके डालना है। तो थोड़ा सा इसके अंदर, हाँ, इससे पहले मैं चीज स्प्रेड भी डालना है मुझे, फिर मैं नटमेग डालूंगी। तो अब ये हो गया स्मूथ, लग रहा है कि अब ये मेल्ट हो गया है। और इसके अंदर अब मैं डालूंगी 100 ग्राम्स ऑफ
चीज स्प्रेड। तो 100 ग्राम्स कितना हो गया, ये इसका आधा। तो 100 ग्राम्स ऑफ चीज स्प्रेड भी चला गया। हिलाओ अच्छी तरह से ताकि ये, इसको ऐसे दबा कर स्पैचुला से दबा लो। अगर दबाओगे या विस्क रख लो या स्पैचुला से इसको दबाते चले जाओ। थोड़ा थोड़ा हिलाओ, थोड़ा थोड़ा दबाओ, पर आंच थोड़ी सी धीमी रखो, अभी पूरा मेल्ट नहीं हुआ। No salt is added because the stock cube has salt. And pepper की भी जरूरत नहीं है because it will give those specks in the cheese fondue or the cheese sauce. करो. Okay. Now I'm going to just grate in some nutmeg. करते जाओ, तो मिलाते जाओ। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, about 1/4 teaspoon. That should be good. And a little paprika. This gives a nice color also to the cheese sauce. Okay. ये अब थोड़ी देर बनाकर हम रखते हैं जब तक बाकी का काम करते हैं। ये हो गया है। I'll just taste it. It should be what coats your spoon. If it coats your spoon, it will coat your vegetable also. तो थोड़ा सा बढ़ाते हैं इसका टेम्परेचर और थोड़ी देर कुक करते हैं इसको। It's nice. No salt needed. लेमन जूस, गार्लिक का फ्लेवर बड़ा अच्छा आ रहा है। बस थोड़ा सा मैं इसकी इंडक्शन पे जरा सा मुश्किल होता है इसको संभालना, थोड़ा सा इसको कर देती हूँ कुक। Now this is done. So it just changes the color a little. अगर बाय चांस आपको पतला लगे, जैसे ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा, see I'll be honest with you, कभी कभी क्या होता है थोड़ा सा चीज नापने में या कुछ थोड़ा सा 19-20 हो जाता है। अगर आपको ये पतला लगे तो इसमें थोड़ा सा हम कॉर्नफ्लावर मिला के इसमें और डाल सकते हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मैं डाल देती हूँ। मुझे थोड़ा सा ये देखो कि ये स्पून को कोट नहीं कर रहा है ठीक से, तो आपके उसको कैसे कोट करेगा, सब्जियों को या चिकन में करना है इसके अंदर। देखो, so थोड़ा सा we'll add a little कॉर्नफ्लावर to it, थोड़ा सा 1/2 टीस्पून के करीब कॉर्नफ्लावर और मिला रही हूँ मैं। ज्यादा पानी नहीं, ऐसे नहीं मिला सकते, थोड़ा सा पानी के साथ ही इसको घोल के डालेंगे। अगर आपको कर्डलिंग लगे तो आप मिक्सी में ऐसे चला देना, मैं भी कई बार चला देती हूँ मिक्सी में। इट डिपेंड्स ऑन द चीज दैट यू आर यूजिंग। बस अब थिक हो गया, आपके स्पून को ठीक से कोट कर रहा है। अब ये ठंडा होके और थिक हो जाएगा, पड़ा पड़ा, और फिर जब हम डालेंगे तो ठीक लगेगा। बस दिस इज गुड। थोड़ा सा मुझे ये कर्डलिंग लग रही है, कई बार हो जाता है ऐसे, तो आप इसको मिक्सी में चला लेते हैं थोड़ी देर, इसको मिक्सी में चला देना, जैसे लास्ट टाइम भी हमने चलाया था ना, तो इसको चला दो। इट डिपेंड्स ऑन द चीज। कई बार क्या होता है, द चीज इज इन द फ्रीजर एंड फ्रीजर से जब बाहर आके इसमें होती है तो थोड़ी सी कई बार कर्डलिंग हो जाती है, तो इसे ठंडा करके आप मिक्सी में चला दीजिए अगर आपको कर्डलिंग लगती है तो। ओके, नाउ ये भी हो गया। नाउ द नेक्स्ट इज, so you can note in your recipe that let it cool completely, it becomes a little thick। थोड़ा ठंडा होने के बाद उसको मिक्सी में एक क्विक चर्न दे दो for a smooth sauce। Okay, now next we'll do is balsamic broccoli। Now let's do the balsamic reduction।
the balsamic reduction, we need about 1/4 cup of balsamic vinegar. And 2.5 tablespoons of brown sugar. If you don't have brown sugar, you can add the regular sugar also. And sometimes some people like to add a little honey also. You can do that. कि थोड़ा सा 1 चम्मच हनी कर दो और 1.5 चम्मच चीनी कर दो, ऐसे भी कर सकते हो आप. ओके, नाउ इसको आपने मिक्स कर लेते हैं. और फ्लेवरिंग के लिए इसके अंदर हम क्या डाल रहे हैं, 1 स्टार एनिस डालूंगी मैं इसके अंदर. ये चक्री फूल या स्टार एनिस फ्लेवर के लिए. इस समय देखो ये आपके स्पून को कोट नहीं कर रहा है, गाढ़ा करेंगे. अभी उबाला नहीं आया. आई जस्ट इंक्रीज द हीट. अब उबाला आ गया इसके अंदर. Now, what do you do to the broccoli? The broccoli is cut without stem. Stalk बहुत थोड़ी सी रखी है इसमें, अच्छी नहीं लगती stalk. And see how nice and green this is. This looks really nice. खूब अच्छी green लग रही है. और ये कैसे इतनी green हुई है कि जब मैंने ये blanched है, अगर मैं ये देखो, अगर मैं ये ऐसे तोड़ती हूँ तो ये टूट जाती है. कच्ची ब्रोकली तो ऐसे नहीं टूटेगी ना, तो ये टूट जाती है ऐसे. हमने क्या किया था कि पानी उबाला और पानी में थोड़ा सा हमने पानी में हमने 1 चम्मच चीनी और 1 चम्मच नमक डाला. और जैसे ही पानी उबला उसके अंदर ब्रोकली कटी हुई डाली और 1 मिनट के बाद ब्रोकली निकली और उसको रिफ्रेश किया ठंडे पानी से. पहले नल के पानी से धो दिया और फिर ठंडे पानी में डाल दिया. मैं पालक करूंगी एक डिप के लिए, तो आपको समझ आ जाएगी वो जब मैं पालक करूंगी कि कैसे ब्लांचिंग करनी है. ब्लांचिंग बहुत जरूरी है राइट वे में होना. अभी कोट ये करने लग गया है, बट स्टिल इट्स नॉट द वे आई वांट इट. ओके, नाउ ब्रोकली भी आपकी ब्लांच हो गई है. और इसके बाद हमने करने हैं ब्रेड क्यूब्स. तो मैं इसके लिए अवन ऑन कर देती हूँ. ये 180 डिग्रीज पे मैंने अवन ऑन किया है. और ब्रेड क्यूब्स को क्या करना है, ये ब्रेड, ये जैसे पाव बन्स होते हैं या कोई भी बन्स होते हैं, उनके ऐसे स्क्वायर पीसेस काट लीजिए बन्स के. और इसके ऊपर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल. ज्यादा नहीं, 2 टेबलस्पून. और थोड़ा सा इसके अंदर अगर आप देखें तो मैंने रखा है देगी मिर्च. आई एम यूजिंग नीता मेहता कश्मीरी देगी मिर्च और कश्मीरी मिर्च पाउडर. एंड इसमें अच्छा लगता है, जैसे उसमें मैंने पेपरिका कहा था आपको, इसमें डाल रही हूँ कश्मीरी मिर्च पाउडर. तो ये कश्मीरी मिर्च पाउडर है और ओरेगनो है, ड्राई ओरेगनो आता है वो है. और नमक ज्यादा नहीं डालना क्योंकि सॉल्ट में अपना ब्रेड में अपना नमक होता है, तो नमक नहीं डालना ज्यादा. चुटकी नमक और चुटकी काली मिर्ची. तो ये मैंने डाला कश्मीरी मिर्च पाउडर, ओरेगनो, थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा पेपर. और इसको मैंने एक स्पून से इससे कर लेती हूँ. ऐसे. Let's have a look at the balsamic. It looks to be done. Yes, it's done. ये हो गया है. अब ज्यादा करूंगी तो गड़बड़ हो जाएगी. ये देखिए, it's trickling in a stream. So I'll just take this out in a katori. And the balsamic drizzle, you can keep it in the fridge for a few days. खराब नहीं होता. बस 2-3 मिनट लगते हैं तो ये आपका
बैल्सामिक ड्रिजल तैयार हो गया है। ओके, अब ये इसको कैसे करना है, ब्रेड को आप अच्छी तरह से कश्मीरी मिर्च पाउडर, ऑरेगनो, सॉल्ट, पेपर के साथ मिला दीजिए और एक ट्रे में निकाल देते हैं इसे, और इसे ओवन में हम रख देंगे 10 मिनट के लिए। आठ से 10 मिनट, मैंने 9 मिनट लगा दिया है। ओके, अब नेक्स्ट हम ब्रोकली को सॉटे कर लेते हैं। ये हो गया पैन, और इसमें हम ब्रोकली को करेंगे थोड़े से बटर में। ज्यादा जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा बटर डाला हमने इसमें, और ब्रोकली में हम डालेंगे गार्लिक, एंड क्रैक्ड पेपर। तो काली मिर्ची को थोड़ा सा मिक्सी में क्रैक करके रख लीजिए, साबुत काली मिर्चों को, तो ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। तो ये थोड़ा सा गार्लिक, थोड़ा सा पैन और गरम करते हैं। अभी गरम नहीं हुआ, बहुत ठंडे में आप अपना सीजनिंग्स मत डालें, ये तो उसका फ्लेवर आता नहीं है। थोड़ा सा हीट के साथ इसका फ्लेवर आता है। तो थोड़ा सा मैं गार्लिक डाल देती हूँ इसमें, और इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ी सी क्रैक्ड पेपर। और ब्रोकली ब्लांच करते समय तो मैंने नमक डाला ही हुआ था, तो नमक डालने की जरूरत नहीं है। बस ये मैं इसके अंदर ब्रोकली डाल देती हूँ, और ब्रोकली को 2-3 मिनट हम ऐसे स्टर कर लेते हैं। ये देखिए आपका अब मिक्सी में चलाने के बाद बिल्कुल स्मूथ हो गया है। तो कभी कभी अगर आपकी कर्डलिंग हो जाती है, बिकॉज द चीजेस एंड ऑल आर इन द फ्रीजर, तो आप उसको फिर मिक्सी में चला लीजिए ठंडा के, तो ये स्मूथ हो गया है। लेट मी पुट दिस इन द fondue pot. Now this is how you do it, and see the consistency. तो हमारा ये चीज फॉन्ड्यू का जो सॉस है वो अभी तैयार है, अकम्पनीमेंट्स हम तैयार कर रहे हैं। ओके, ये ब्रोकली भी हो गई है, ज्यादा नहीं करना किसी चीज को भी। ये मैं इसमें निकाल देती हूँ। The broccoli is ready. I'll just clean this. The next we'll do is potatoes. So what you do is you take these potatoes, you take a little butter or oil, let's do them in oil. Add a little garlic, add a little rosemary. The rosemary could have gone before. अच्छा, एक वहां पर थोड़ा सा ज्यादा लिखा हुआ है, 1 टेबलस्पून रोजमेरी लिखी है, उसको प्लीज ड्राई को 1 टीस्पून कर दीजिए, और फ्रेश को 1 टेबलस्पून। उसके बाद इसमें हम डालेंगे ये आलू। ये आलू को कैसे करना है मैं आपको बता देती हूँ अभी। ये छोटे आलू हैं उबले हुए, इनको आपने नमक डालकर प्रेशर कुकर में 2 कप आलू हो तो 2 कप पानी और 1 टीस्पून सॉल्ट डाल के 1 सीटी देंगे, ज्यादा नहीं देंगे। और जब सीटी आ जाएगी तो 5-7 मिनट बाद उसका प्रेशर आप जब खत्म हो जाता है तो उसको खोल लीजिए, उसमें पानी में मत पड़े रहने दीजिए, नहीं तो बहुत ज्यादा आपका सॉफ्ट हो जाते हैं।
अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा चॉप्ड पार्सले। पार्सले ना हो तो आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं। साथ में हम डालेंगे थोड़ी सी रेड चिल्ली पाउडर और मैं डालूंगी इसमें काला नमक। यू कैन पुट द रेगुलर सॉल्ट बट आई लाइक अ टेस्ट ऑफ काला नमक इन दिस। ये आपके आलू भी तैयार हैं, और अगर आलू बहुत बड़े हैं तो इनको आप काट के आधा कर लेना, जैसे इनको आप हाफ भी कर सकते हो। आलू को शुरू में ही आधा कर लीजिए, जैसे आधा ही काट के आप इसमें डाल दीजिए अगर बड़े लगे तो। आपके ये रोजमेरी एंड लेमन मैंने बोला है तो थोड़ा सा टुवर्ड्स द एंड लेमन जूस। बस, तो आपके ये आलू भी तैयार हो गए। ना ये रोजमेरी का फ्लेवर हटा देते हैं फॉर द नेक्स्ट। हर एक का फ्लेवर अलग अलग होना चाहिए, तभी खाने का मजा आता है। जब आप किसी के घर जाओ तो कई बार पार्टीज में क्या करते हैं कि वही प्याज टमाटर का मसाला मिलाया, सब में वही डाल दिया, तो आलू गोभी का भी वही टेस्ट है और मिक्स वेजिटेबल का भी वही टेस्ट है। तो फॉन्ड्यू में ऐसा नहीं होना चाहिए, हर एक का टेस्ट अलग अलग होना चाहिए। तो हमने उसमें बैल्सामिक डाला है। वो ब्रोकली दिखा दो मुझे, इस पे मैं बैल्सामिक ड्रिजल कर देती हूँ। ये देखिए, अब ये ब्रोकली पे हमने बैल्सामिक कैसे ड्रिजल करना है। ये देखिए, यू कैन जस्ट drizzle it on this like this। इंडक्शन पे फायर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, तो आंच कम ज्यादा बड़ी मुश्किल होती है। तो गैस पे अगर होता है तो यू गेट द राइट कंसिस्टेंसीज। ओके, दिस ब्रेड इज ऑल्सो डन, इट्स नाइस एंड क्रिस्प। ये देखिए आपके ब्रेड क्यूब्स भी हो गए हैं, अच्छे साइड से क्रिस्प हो गए, नाइस कलर एंड द ओरेगनो इज लुकिंग नाइस। तो ये आपका एक में ये डाल देंगे, ब्रेड भी हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट अब हम बनाएंगे चेरी टोमेटोज। चेरी टोमेटोज के लिए हम सेसमी चेरी टोमेटोज बना रहे हैं, तो अगर आप ये सेसमी ऑयल डालना चाहें तो सेसमी ऑयल डाल दीजिए, नहीं तो रेगुलर ऑयल भी चलेगा। अब टमाटर को ध्यान रखना है कि आपने सॉफ्ट नहीं करना है, तो हमने थोड़ा सा टमाटर लिए, ये टमाटर चेरी टोमेटोज डाल दिए, और इसमें मैं डाल रही हूँ तिल। तिल मैं हमेशा रोस्ट करके ऐसे बॉटल में रखती हूँ और फ्रीजर में रख देती हूँ। This is toast me. No, the oil is not toasted sesame oil. Toasted sesame oil is a finishing oil. I'm not using toasted sesame oil. Regular तिल का तेल या sesame oil. और इसमें आप जैसे गार्लिक डाल सकते हैं। किसी ने मेरे से पूछा था कि गार्लिक पाउडर, तो अगर आप गार्लिक पाउडर डालना चाहें तो इसमें गार्लिक पाउडर डाल सकते हैं या गार्लिक पेस्ट भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो ये आपके सेसमी चेरी टोमेटोज। ये आपके चेरी टोमेटोज भी हो गए। बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। फॉन्डू का मजा ये है कि इट इज वेरी विजुअली अपीलिंग एंड काम ज्यादा नहीं होता इसमें, बट सिर्फ थोड़ा डिफरेंट फ्लेवर्स आप डालिए इसके अंदर। और इसमें हम रख देते हैं ब्रेड। तो हमारा ब्रेड भी हो गया। अब और सकते हैं आप इसके साथ पास्ता भी दे सकते हैं। तो पास्ता को आप बटर में ना करें, आई वुड से कि इसको पास्ता को आप ऑलिव ऑयल में ही करें, बेटर रहता है। बटर में वो ठंडा होके थोड़ा सा बटर चिपकने लगता है, सो आई प्रेफर द पास्ता इन दिस ऑलिव ऑयल। Now this is the farfalle or the bow pasta which I boiled according to the instructions। जैसे कि आपका 10 मिनट के करीब नमक वाले पानी में आपने उबालना है। सॉफ्ट कर लीजिए, बहुत हार्ड ना करिए, सॉफ्ट रखिए पास्ता को। और उसके बाद आपने तेल लगा दिया। फ्रेश वाटर में रिंस करना चाहें, अगर ओवर बॉयल हो गया तो रिंस करिए। मैं नॉर्मली पास्ता रिंस नहीं करती हूँ बिकॉज आई फील इट लूजेस ऑल दी सॉल्ट एंड ऑल, फ्लेवर निकल जाता है। सो मैं सिर्फ पानी में उबाल और उसके बाद तेल लगाकर रख दिया है मैंने। तो ये पास्ता मेरा तैयार है और इसको मैं बनाऊंगी पेस्टो में।
तो पहले मैंने पास्ता डाल दिया इसमें तेल में. नाउ वील डू दिस पास्ता. और पास्ता में हम क्या टेस्ट दे रहे हैं? पेस्टो का. तो आई एम यूजिंग अ स्टोर बॉट पेस्टो. आप चाहो तो बेसल से बना सकते हो. मैंने पहले की क्लासेस में सिखाया हुआ है आपको पेस्टो बनाना. पर फोंडू में क्या है कि बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, तो छोटा छोटा काम अगर आप स्टोर बॉट ले लोगे तो इजियर हो जाता है. So we just adding a tablespoon of store bought pesto. थोड़ा सा पास्ता सॉटे करने के बाद बस अब आप गैस बंद कर दीजिए. ज्यादा देर पेस्टो डाल के मत चलाइए. और इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी पास्ता सीजनिंग या इटालियन सीजनिंग एंड थोड़ा सा ओरेगनो. ग्रीन है ना, तो ग्रीन ही ज्यादा डालेंगे पेस्टो के साथ. ओरेगनो. ये आपका पास्ता भी तैयार है. खा के देख लो, अगर नमक की जरूरत लगे. पेस्टो में भी सॉल्ट है और पास्ता उबालते समय भी नमक डाला था. चीज सॉस में भी सॉल्टी होती है. सो देयर इज नो नीड. ये हमने पास्ता भी निकाल दिया. ये एक्स्ट्रा पास्ता निकाल दो इसमें से. नेक्स्ट हमारा हो रह गया ऑलिव्स. सो नेक्स्ट वील डू दी ऑलिव्स. सो फॉर द ऑलिव्स इट्स गार्लिकी ऑलिव्स. सो नेचुरली गार्लिक विल गो इन फर्स्ट. थोड़ा सा तेल या बटर, ज्यादा नहीं. ऑलिव्स के साथ ज्यादा जरूरत नहीं. थोड़ी सी गार्लिक पेस्ट एंड होल ऑलिव्स विच आर डीसीडेड. सीड वाले नहीं लीजिएगा, बीज के बिना. 2 मिनट बस सॉटे करिए, गार्लिक का फ्लेवर आ जाएगा. और इसमें हम डालेंगे रेड चिली फ्लेक्स. ये भी हो गए. I hope you all have written down to churn the cheese sauce in a mixer because it wasn't very smooth. I'm sure आपके, मैंने पहले भी जब बनाई थी तो मुझे करना पड़ा था. तो कर लीजिए. It's always better. Okay. Now इसके बाद आप इसमें ऑलिव्स भी निकाल देते हैं. और अब ये प्लेटर इधर ले आओ सारा दिखाने के लिए. So this is the platter that we have the accompaniments, and this is the that you need to keep on the side with it like this. And you have these fondue forks like this. All you have to do is to dip a broccoli like this and ऐसे करके, this is how you. The balsamic taste is very nice in the broccoli. Everything has a different flavor. If I eat this, I get a pesto flavor. And the sauce is nice. It's coating the vegetables and this. Now, if you are a non-vegetarian, what you can do is you can take these salamis like this. ये बड़ी वाली सलामी थी घर पर, तो आप छोटी वाली ले लीजिए. उसको रोल कर लीजिए और ऐसे स्प्रिंग अनियन से स्प्रिंग अनियन को माइक्रोवेव कर दीजिए या ब्लांच कर लीजिए so that you can tie it. तो ऐसे सलामी भी आप साथ में सर्व कर सकते हैं. आप सॉसेजेस भी सर्व कर सकते हैं इसके साथ, अगर आप नॉन वेजिटेरियन चीजें रखना चाहते हैं इसके साथ. तो नॉन वेजिटेरियन में सलामी एंड सॉसेजेस go very well. And this looks very nice, the salami parcels. They are plain, and if you like, you can just spread something inside the salami before giving it a roll, but there's no need because actually आप सॉस के साथ खाओगे तो कोई जरूरत नहीं होती है. Now इसी के साथ आप skewers बना सकते हो. जैसे मैंने आपको कहा था एंटीपास्टिक skewers बना सकते हो. You have these. What you need to do is एक आलू ले लीजिए, एक ब्रोकली ले लीजिए और एक चेरी टोमेटो ले लीजिए.
एक में, किसी में आप कुछ डाल दीजिए, एक में ऑलिव डाल देते हैं हम, विद अ पीस ऑफ ब्रेड एंड अ चेरी टोमेटो ऑफ कोर्स टू ऐड कलर। सो ऐसे करके आप इसी से आप कब ये बना सकते हैं, या आप ऐसे स्क्वायर्स भी बना सकते हैं। Any combinations. Actually, we'll be doing the fruits also just now. तो आप फ्रूट्स भी बीच में लगा सकते हैं। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम कि इसमें आप फ्रूट नहीं लगा सकते, आप पाइनएप्पल वगैरह सब लगा सकते हैं। अब इसके ऊपर आप क्या ड्रिजल करेंगे? You can either drizzle this balsamic on it, जो हमने बनाया था, or what you can do is, I've made this मेयोनीज में आप ये श्रीराचा सॉस मिला दीजिए। 4 चम्मच मेयोनीज में 1-2 चम्मच श्रीराचा सॉस मिलाकर you can make a dip like this, and if you like you can just put it in a piping cone and drizzle this also on top to make these antipasti. Antipasti is singular, antipasto is plural. So ये आप थोड़ा सा पार्सले इधर उधर रख दीजिए and your platter is ready. तो ये जो चीजें सीखी थी, इससे आप ये फोंडू के अकम्पनीमेंट्स की तरह यूज करिए, या फिर इसके स्क्वायर्स बना के इसको एज इट इज एंजॉय करिए। ओके, नेक्स्ट स्पिनिच डिप। उसके लिए मैं पानी गर्म कर लेती हूँ। इसमें मैंने आपको कहा था जब हम ब्रोकली दिखा रही थी कि मैं आपको ब्लांचिंग दिखाऊंगी, तो मैं आपको राइट वे ऑफ ब्लांचिंग भी दिखा दूंगी। ब्लांचिंग के इसके लिए, स्पिनिच डिप के लिए आपने क्या करना है, ये पालक की जो पत्तियां हैं, ये जो बीच बीच का मोटा मोटा है, जो वेन है, इनको निकाल दीजिए आप, ये हटा दीजिए। और अगर छोटी है और बारीक है तो ठीक है, मोटा है तो बीच से, और इसको रफली चॉप कर लीजिए। मैंने बारीक नहीं चॉप किया है इसको। और जब भी आप कोई ग्रीन्स कर रहे हो ब्लांच, तो उसके लिए पानी में हमेशा थोड़ी सी चीनी डालेंगे। तो पानी उबलने वाला है, मैं इसके अंदर चीनी डाल रही हूँ और थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। अब जैसे पानी उबलेगा, मैं इसके अंदर डालूंगी पालक। अभी उबला नहीं है, पर अब टाइम थोड़ा सा कम है तो मैं डाल देती हूँ। The idea is to make you all understand. बस उबलते पानी में इसे डालिए और 1-2 मिनट के बाद आप पालक को निकाल लीजिए। और पालक को निकाल के आपने देखा था मैंने मोटा मोटा काटा था, अब इसको बारीक काटना है ब्लांच करने के बाद। अच्छा, जब तक हम इसका वो बना लेते हैं, डिप की दही वगैरह ले लेते हैं। तो ये मैंने दही ली हुई है, 400 ग्राम का जो डब्बा होता है वो दही है, और इसको मैंने ज्यादा नहीं टांगा। आई डोंट वांट माय डिप टू बी वेरी थिक, तो मैंने इसको ज्यादा नहीं टांगा। थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी चीनी डाली है स्पिनच को ब्लांच करने के लिए। ये दही है, और दही में थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे चीज ब्रेड। और चीज ब्रेड के साथ हमने क्या क्या डालना है, थोड़ा सा गार्लिक पेस्ट एंड थोड़ा सा इसमें हम डाल रहे हैं इटालियन सीजनिंग। ये गार्लिक पेस्ट और इटालियन सीजनिंग, और सॉल्ट पेपर तो पड़ेगा ही। अब ये पालक देखिए उबल गई है, और इसे मैं निकाल लेती हूँ। नाइस एंड ग्रीन। और इसके ऊपर मैं डालूंगी बिल्कुल ठंडा पानी, 1 बोतल बिल्कुल आइस कोल्ड वाटर टू रिफ्रेश इट। बस पालक ठंडी हो गई बिल्कुल, और इसको अब मैं थोड़ा सा निचोड़कर
I had chopped the spinach roughly because I want to chop it now. तो इसको मैंने निचोड़ दिया अच्छी तरह से एंड फिर इसको मैं ऐसे चॉप. पिछली बार कोई मेरे से पूछ रहा था लहसुन कैसे काटते हैं, तो लहसुन को भी पहले मोटा मोटा काट लीजिए और इसके बाद एक तरफ हाथ दबा के रखिए बड़ी छुरी पे और दूसरी तरफ से हाथ चलाइए. इधर दबा के रखिए एक तरफ से, वो नीचे वाली साइड हिलनी नहीं चाहिए आपकी ज्यादा. ऐसे करते जाओ. सो दिस इज जो आपका, ये इससे रायता भी बहुत अच्छा बन जाता है. ये तो हमने डिप बनाया. अगर आप पालक का रायता बनाना चाहते हैं अपने इंडियन मील्स के साथ, तो पालक को ऐसे ही ट्रीट करिए और थोड़ा सा लहसुन डालिए अपनी दही में और गरम मसाला डालिए और भुना जीरा डालिए और रायता तैयार हो जाएगा आपका. इसमें हमने चीज स्प्रेड वगैरह डाला है. ये आपका डिप तैयार है. इसके साथ आप चिप्स सर्व करिए, नाचो सर्व करिए, ब्रेड पीसेस सर्व करिए, कुछ भी सर्व कर सकते हैं. थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा पेपर. लेट मी जस्ट टेस्ट इट एंड शो यू द कंसिस्टेंसी. अगर गाढ़ा लगे, अगर दही ज्यादा देर रह गई है तो थोड़ा सा इसमें आप पानी मिला दीजिए. दूध मत मिलाइए, बहुत दूधिया दूधिया टेस्ट लगता है. अच्छा टेस्ट है. इसके ऊपर अगर आप चाहें तो एक चिली पेस्ट सी मैंने बनाई हुई है, आप वो डाल सकते हैं. या आपकी चिली पेस्ट आती है, चिली गार्लिक पेस्ट रेडीमेड आती है, थोड़ी सी उसको स्वर्ल कर सकते हैं. ये जो चिली कोट है, ये मैं आपको स्नैकी इवनिंग्स की क्लास में विद माय ग्रीन रोल्स, स्टीम रोल्स के साथ सिखाऊंगी. नाउ ये जो डिप है इसके ऊपर आप ओके, यू कैन जस्ट यू नो swirl this a little. बस, this should be good and you can serve. एक चेरी टोमेटो बीच में लगाना चाहो तो एक लगा दो अगर आपका मन करे. हाँ, I forgot the wasabi. हाँ, वसाबी पेस्ट हम डालना भूल गए. और अगर आप प्लेन स्पिनिच बनाना चाहो तो वैसे ही बना सकते हो. इफ यू वांट टू ऐड, you can just add, see how much I'm adding, just a drop of, because you can make it even without wasabi. तो माइंड से निकल गया. थोड़ा सा वसाबी डालना है इसके अंदर. So you can either garnish it like this, or if you like, if you don't want to put the chilies, you can just put some cherry tomatoes on them. That also looks nice. On one side, ज्यादा नहीं. आजकल बहुत स्मूथ का फैशन नहीं है, थोड़ा सा रफ. So you can serve your dips like this. Now I've added the wasabi also, so it's a wasabi spinach dip. If you don't add the wasabi, it becomes a plain spinach dip. So either ways, okay. The wasabi tastes nice though. Okay. Now we'll do the ये चॉकलेट. मीठे पे आ जाते हैं. अब हम मीठे का काम करते हैं. तो सबसे पहले हमने इसकी सॉस बनानी है. क्रीम को हिला लो अच्छी तरह से. हाफ कप would be 125 grams cream. So I'm adding this at room temperature. फ्रिज की है तो वो भी चल जाएगी. आजकल जो क्रीम है, आई जस्ट वांटेड टू टेल यू ऑल, आजकल फ्रोजन कुकिंग क्रीम्स आ गई हैं. ये क्रीम तो बच जाती है तो खराब हो जाती है, पर जो फ्रोजन कुकिंग क्रीम्स है वो आप फ्रीजर में अगर रख दो तो बहुत लंबी चलती हैं. सो आई हैड दिस लाइंग अराउंड. आई हैव द फ्रोजन क्रीम आल्सो दो, बट आई जस्ट यूज्ड दिस. ओके, स्पैचुलास दे दो मुझे. नाउ इसके अंदर हमने डालना है ये आपकी जो चॉकलेट होती है.
हाथ लहसुन वाले नहीं होने चाहिए. So just let me wipe my hands nicely. मीठे का काम कर रहे हो तो. ये चॉकलेट को मैंने छोटा छोटा काट के रख लिया है. And as soon as this melts, I have to add my chocolate. As soon as this, sorry, not melts, it becomes a little, starts simmering. Induction में थोड़ा सा होता है ये. Started simmering. Actually ज़्यादा ही गर्म हो गया है. उतार देती हूँ. बहुत गर्म में चॉकलेट नहीं डालते हैं. चॉकलेट में जो हीट है, हीट इज द एनिमी ऑफ चॉकलेट. सो इसमें अब मैं चॉकलेट डाल देती हूँ एंड आई रिटर्न इट टू फायर. सो मैंने 125 ग्राम या हाफ अ कप क्रीम में 200 ग्राम्स ऑफ डार्क चॉकलेट डाली है एंड आई हैव रिटर्न्ड इट टू फायर एंड आई एम गोइंग टू जस्ट मेल्ट इट. इसको अच्छी तरह से मेल्ट कर दो. और इसके अंदर हम फ्लेवरिंग्स क्या डालेंगे, ये देखिए बिल्कुल स्मूथ हो गई है. और इसके अंदर हम फ्लेवरिंग्स डालेंगे. पहले तो थोड़ा सा इसके अंदर अनसॉल्टेड बटर, ज्यादा नहीं, अबाउट अ टीस्पून. अब मैं इसको गैस बंद कर देती हूँ. इसकी मेल्ट हो गया है एंड आई एम एडिंग अ लिटिल वनीला एसेंस. And if you feel like, you add a little cinnamon powder. बस आपकी ये तैयार है. Your sauce is ready. अगर ये आपको गाढ़ी लगे, बहुत गाढ़ी लगे, तो थोड़ा सा दूध मिला सकते हो. It will depend on the consistency of your cream. So if you feel कि बहुत गाढ़ा है, तो थोड़ा सा इसके अंदर दूध मिला देना. थोड़ी सी कंसिस्टेंसी सेट करनी पड़ती है डिपेंडिंग ऑन द इंग्रेडिएंट्स दैट यू यूज. जस्ट अ वी बिट ऑफ मिल्क. बस अब ठीक है ये, क्योंकि थोड़ी सी ये गाढ़ी भी हो जाती है. Now we'll put it in this fondue pot again. For this, it's better if you have a ceramic one, which is white in color, so that your chocolate shows. Mine is a little cast iron, so dark hai ye. Okay. Now this is your fondue pot with the chocolate in it. And now let's look at the accompaniments with this. We'll do कौन सा था, honey paprika pineapple. So let's do that first. उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऑरेंज जूस को हम गाढ़ा करेंगे with a little honey. Okay. Now इतना गाढ़ा करना कि वे आपके फ्रूट को कोट कर ले. Now I'll remove this to a side. ये फ्रेश पाइनएप्पल है जो मैंने पीसेस में काट के रखा है. आजकल तो जो शॉपकीपर्स हैं वो पाइनएप्पल छील के आपको दे देते हैं. यू कैन स्लाइस इट योरसेल्फ. लाइफ हैज बिकम सो मच सिंपलर. सो आई गेट इट लाइक दैट. एंड इसके पाइनएप्पल के पीसेस आप कर ले. मैं इसमें डालूंगी पेपरिका. पेपरिका. अच्छा, अब पाइनएप्पल अगर ना हो तो क्या फ्रूट यूज कर सकते हैं आप? एप्पल्स यूज कर सकते हैं इसकी जगह पर. आप चाहें तो और क्या यूज कर सकते हैं, आप नाशपाती यूज कर सकते हैं, but not soft fruits like kiwi and all. You can't use soft fruit. Now other things, जब तक ये पक रहा है, let me just tell you a little about the other accompaniments or the dippers. These are watermelon balls that I have taken out. थोड़ा सा इसके ऊपर मैं ये ग्रेट कर दूंगी. क्या ग्रेट कर रही हूँ मैं इसके ऊपर? पनीर, so that it just looks pretty with a fine grater. So I have this. I have these marshmallows. I have these brownies ready-made. You can just cut them into pieces.
and I'm going to do the pineapple now. अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सिनेमन, थोड़ा सा और गाढ़ा कर लीजिएगा, मैं थोड़ा सा कम कर रही हूँ, बिकम थिक, तो ये कोट नहीं करेगा, थोड़ा सा इसको डाल देती हूँ, जल्दी हो जाएगा। बस ये पाइनएप्पल भी हो गया। ओके, नाउ लास्ट व्हाट वी आर डूइंग इज फॉक्स नट्स। फॉक्स नट्स किसे कहते हैं? मखानों को। ये मैंने भून के रखे हैं, पर जब आप इन्हें भूने तो इसका रंग देखिए कैसा है, गोल्डन हो जाना चाहिए। और अगर मैं ये मुंह में खाती हूँ तो मेरे दांतों में नहीं चिपकता। अगर ये दांत में चिपकता है तो इट मीन्स इट्स नॉट रोस्टेड प्रॉपर्ली। तो ऐसी कढ़ाई में मैंने मखाने डालकर पहले तो थोड़ी तेज आंच पर 4-5 मिनट भूना, कोई तेल नहीं, कोई घी नहीं, 4-5 मिनट भूना। उसके बाद आंच बहुत स्लो नहीं पर कंटिन्यूसली स्टर किया, क्योंकि स्लो आंच नहीं है, तो लो मीडियम पे मैंने इसे 4-5 मिनट और भूना, जब तक मैंने मुंह में डाल के देखा कि ये थोड़े दांत में चिपकना बंद हो जाते हैं, हल्के से चिपकते हैं। और वो भी अगर जब आप कढ़ाई में छोड़ देते हैं 10 मिनट के बाद भूनने के बाद, तो आप देखेंगे जब वो कढ़ाई में पड़े पड़े 15-20 मिनट बाद ठंडे हो जाते हैं, ठंडे होने के बाद वो बिल्कुल क्रिस्प हो जाते हैं। सो और फिर उन्हें आपने एयर टाइट करके रखना है। तो आपने मखाने जब बनाने हो, फॉक्स नट्स जब बनाने हो, तो मखानों को अगर आप एक ही दिन टाइम नहीं है तो ऐसे रोस्ट करके आप पहले, जैसे 2 दिन पहले मैंने ऐसे रोस्ट करके इसमें डाल दिया था, क्योंकि टाइम लगता है मखानों को धीरे धीरे रोस्ट करना होता है। जल्दबाजी में ये फिर वो दांतों को चिपकते हैं और स्वाद नहीं लगते हैं। तो ये मखाने हमारे रोस्टेड हैं और इसको मैं स्वीटन करूंगी बाद में जैगरी पाउडर से। तो अगर गुड़ पाउडर है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो थोड़ी ब्राउन शुगर भी डाल सकते हैं। अच्छा, अब मैं ये क्या कर रही हूँ, ये शुगर है। अच्छा, अब देखिए ये मैंने क्या रखा है इधर, ये मैंने कैरेमल फ्लेवर में देना चाह रही हूँ, जरा इंडक्शन पे देखते हैं। मैंने ये डाली है इसके अंदर कैस्टर शुगर। अब कैस्टर शुगर क्या होती है? कैस्टर शुगर वो होती है जो आपकी बिल्कुल सुपर फाइन शुगर होती है, विच इज स्टेबल शुगर। कई बार जब हम घरों में चीनी मंगाते हैं वो बहुत मोटी होती है, और जो मोटी चीनी होती है वो मेल्ट होने से पहले ही आपकी मतलब मेल्ट नहीं होती और जलने लग जाती है। तो अगर ये कैस्टर शुगर होती है तो ये आपकी जलती नहीं है और साथ साथ पिघल जाती है। अब इसको उठा उठा के हिलाना पड़ता है और चम्मच नहीं लगा सकते हम। तो थोड़ा सा देखते हैं इंडक्शन पे, ये मेल्ट हो जानी चाहिए। तो आपकी ये थोड़ी मेल्ट होगी और उसके बाद हमने क्या करना है, एक पैन में, मैं अगर आप किचन में काम कर रहे हो तो एक गैस आपकी ये है और एक दूसरी गैस पर आप ये रखेंगे जो मैं ये कर रही हूँ। 1/4 कप वाटर, 2 टेबलस्पून बटर, इसको मैं एक बॉईल दूंगी। I don't want to touch it, but you know, because of the induction, I'm touching it because ये होगा नहीं. You have to keep rotating it, but the moment I pick it up, the induction goes off. So I can't pick it up. Otherwise, आप जब गैस पे बना रहे होंगे तो आप क्या करेंगे, ऐसे 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 हिलाएंगे, ऐसे ऐसे हिलाएंगे और वापस रखेंगे। मैं ऐसे ऐसे हिलाती हूँ तो मेरा इंडक्शन बंद हो जाता है। So I have to just lift it with the, I can't lift it, I have to stir it. स्टर में क्या होता है, ये बहुत चिपकता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि ये जो चीनी है ये आपकी ऐसे आंच या टेम्परेचर ऐसे रखें फायर का जिससे ये पिघल भी जाए और गोल्डन भी हो। कई बार ये पिघलती नहीं है और गोल्डन होके जलने लग जाती है, which becomes difficult, and this happens when the sugar is very thick. So that is why I'm saying use the caster sugar. अब ये हो गई है। अब मैं आंच धीमी कर देती हूँ इसकी।
ये कलर अच्छा गोल्डन हो गया है. एंड आई हैव सेंट द water and butter mixture in the kitchen to make it hot. It has to be boiling hot, and I'll just add a little coffee to it, and then I'll quickly add it to this. मतलब ये भी गर्म होता है और वो भी गर्म, पर ये गैस हम बंद कर देते हैं because it splutters, इसलिए गैस बंद करते हैं हम. तो अभी वो थोड़ा सा और है रह गया इसका. चीनी भी थोड़ी सी अभी पूरी पिघली नहीं है, ये चीनी मोटी है थोड़ी सी. We'll have to wait for a while, थोड़ा सा और करना पड़ेगा. और अगर जैसे उसमें हमने वसाबी डाला था, इसमें अगर आपका मन करे तो ये थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं. If you want that kick in it, तो आप ये भी डाल सकते हैं. Now I'm getting it, so I'm switching this off. मैंने इसको बंद कर दिया है और इसमें मैंने डाला आधा टीस्पून कॉफी. एंड दिस इज बॉइलिंग हॉट एंड आई एम स्टरिंग इट. एक हाथ से हिलाना एंड ऑल एट वंस. थोड़ा थोड़ा करके नहीं, थोड़ा थोड़ा करके डालोगे तो गांठें बनेंगी. एंड विगरसली यू हैव टू स्टर. फिर भी थोड़े से लम्प्स बन ही जाते हैं, जो मर्जी कर लो. एंड हाथ में आपके कड़छी या कोई अच्छा भारी सा स्पैचुला होना चाहिए जिससे आप ये लम्प्स को तोड़ सको. थोड़े से बनते हैं, डोंट बॉदर. अब मैं गैस ऑन कर देती हूँ एंड आई ब्रेक दी लम्प्स. ये बड़ा ट्रिकी सी होती है टॉफी सॉस आपकी. बस फॉर्चुनेटली देयर आर नो लम्प्स. द रीजन बीइंग आई poured वेरी हॉट लिक्विड बटर एंड पानी. बस अब ये हो गया है ऑलमोस्ट देयर. बस अब इसके अंदर मैं डाल देती हूँ ये मखाने. थोड़ा सा और कुक कर लेती हूँ मखाने डाल के. और ये कढ़ाई में बनाएंगे आप, पैन में बनाएंगे तो मखाने मिलाने आपको मुश्किल हो जाएंगे. पैन में बनाओ तो मखाने बाहर गिरते हैं. सो इट्स अ गुड आइडिया टू यूज अ कढ़ाई फॉर इट. जो कैरमल बना रहे हैं अपना कॉफी वाला, उसको कढ़ाई में बनाएं. बस ये सूख गया है. अब ये अपने आप सूख जाएगा. यहाँ रख देती हूँ और इसमें मैं डाल रही हूँ 4 चम्मच अपने जैगरी पाउडर. My kids, my grandkids love this, and so I won't put too much mirchi because my children want to eat it. पर अगर बड़ों के लिए बना रहे हो तो फिर आप थोड़ी सी जेनरसली मिर्ची डाल सकते हो. इसको अच्छी तरह इसमें मिला लो and then it tastes very nice. Fondue or no fondue, they still taste very nice. बचते ही नहीं है ये. तो थोड़ी देर इसे मिलाइए ताकि वो जो कैरमल है वो सूखता चला जाएगा और आपके इसके ऊपर कोट कर चला जाएगा. एंड दे आर वेरी हेल्दी बाय द वे. सो इट्स अ गुड स्नैक. ठीक है मीठा है बट इट्स अ हेल्दी मीठा. Okay, now take it out in a flat parat or something where you need to cool. ये मैंने ज्यादा बनाए हैं, इतने आपको फॉन्डू के लिए नहीं बनाना, बट आई एम श्योर आपके वैसे भी खाए जाएंगे, इसलिए ज्यादा ही बनाओ. इसको हम ऐसे फैला देते हैं और ठंडे होने देंगे थोड़े से. और जब ये ठंडे हो जाएंगे, अगर ये चिपक जाते तो डोंट वरी, हम इनको अलग अलग ऐसे कर सकते हैं. Now you can serve your fondue in some other style also. So इसको भी हम निकाल देते हैं अब थोड़े से. ये अलग अलग कर लेना. अभी मैं ऐसे ही डाल रही हूँ. ये बहुत ठंडे होके अलग अलग बहुत इजीली हो जाते हैं. We just separate. So now you can just take your pineapple, dip it in the chocolate like this and enjoy it. Chocolate fondue is also, and कितनी देर से बना हुआ, it's nice and hot. And as I told you, just see the consistencies of your fondue. And थोड़ा सा अगर उसमें कॉर्नफ्लावर मिलाना पड़े तो थोड़ा सा मिला लो. इसमें थोड़ा सा अगर गाढ़ा लगे थोड़ा सा
आप अपना, क्योंकि चीज पे डिपेंड कर कितनी देर आपने उबाला है पानी को। थोड़ी, मैंने उबाला नहीं था, पानी को थोड़ा पतला रह गया था, तो आप थोड़ी देर उबालो, थोड़ा सा पानी गाढ़ा हो जाता है। तो कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए जो आपकी फ्रूट को, या जैसे ये मार्शमेलो है, ये मार्शमेलो है, इसको अच्छी तरह से ऐसे कोट करे। चाहे वो ब्रोकली को चीज सॉस हो या मार्शमेलोस पे चॉकलेट सॉस हो, दे शुड कोट देम नाइसली।